जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं प्रेम की, आज बात कर लेते हैं विश्वास की, आज बात कर लेते हैं रिश्तों की, आज बात कर लेते हैं उन पति और पत्नी के बीच की जिनके पति बहुत दूर चले गए और आपको मनाने नहीं आ रहे हैं, या पत्नी मायके चली गई है और पति उसको लेने नहीं आ रहा है, या पहले जैसा प्रेम और आकर्षण नहीं रहा है, या पहले जैसी बात मान नहीं रहे, या बात मानते ही नहीं है। अगर पत्नी रूठ कर चली गई है तो पति कर ले, और अगर पति रूठे हुए हैं तो पत्नी कर ले। आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। इस एक कार्य को करने के बाद फिर आपके पति स्वयं आपको लेने आएंगे, चाहे वो कहीं भी हो, और आपकी पत्नी आपको स्वयं कॉल करेगी अगर वो रूठ कर बैठी हैं, अगर पति इस कार्य को करते हैं। काम बहुत आसान है, लेकिन पूरी शिद्दत और मन और विश्वास से करना है। बात करती हूँ रिश्तों में सुधार लाने की। आपका पति है तो वो आप ही की बात मानेगा। आपका प्रेमी है, आपको छोड़कर चला गया है, तो निश्चित आपको कॉल करेगा और आपके पास आएगा, अगर वास्तव में प्रेम करता होगा, या आपका प्रेम सच्चा होगा, आपके प्रेम में ताकत होगी, तो निश्चित ये उपाय उसके ऊपर काम करेगा। इस उपाय को कहीं भी किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल भूल कर भी मत करिएगा। करना क्या है, बात पहले एक छोटी सी आपको बता दूं कामदेव जी की। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो कामदेव जी शुक्र प्रधान है और रति के पति हैं, और रति जो है वो प्रेम और सौंदर्य की देवी हैं, उनके पति हैं कामदेव। जब कामदेव और देवी रति को प्रसन्न कर लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, विवाह में आ रही तकलीफें दूर हो जाती हैं, पति पत्नी के संबंधों में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत है। और आप चाहते हैं आपका रिश्ता बचे तो ये उसमें भी पूर्ण आपको सहयोग करेगा, यानी कि आपके रिश्ते को बचाएगा। आपका पति आपकी ओर आकर्षित होकर आपकी बात को मानेंगे, और आप अगर आपकी पत्नी आपसे बिछड़ गई हैं, दूर चली गई, नाराज हो गई हैं, आप इस कार्य को करेंगे तो पत्नी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आपके पास आएंगी। यानी इतना अद्भुत ये उपाय है, प्रेम को पाने का ये उपाय है। कोई टोना टोटका नहीं है कि मैं बोलूं वश में कर लो। वश तो देखिए हर व्यक्ति प्रेम से किसी को वश में कर सकता है। अपने प्रेम के साथ साथ यदि कुछ ज्योतिषीय उपाय कर लिए जाए तो निश्चित पति ही क्यों, आपके जितने भी रिश्ते हैं जीवन के सब आपके वश में हो जाएंगे। चाहे वो पति से आपका रिश्ता हो, चाहे आपके सास ससुर से रिश्ता हो, चाहे आपके भाई बहन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते आपके फेवर में हो जाते हैं प्रेम और कुछ उपाय के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा शुक्र कमजोर हो जाता है। शुक्र रिश्तों में मिठास का काम करता है, और अगर शुक्र पर राहु हावी हो जाता है, यानी शुक्र और राहु का मेल हो जाता है, तो वहाँ रिश्तों में खटास आ जाती है। तो हमें करना क्या है जिससे हमारे रिश्तों में खटास ना आए, प्रेम बढ़े, और आपके रिश्ते जो टूट रहे हैं या टूट गए हैं वो वापस से जुड़ जाएं यदि आप चाहते हैं। तो आपको क्या करना, ये कार्य स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कहा जाता है जो कामदेव जी को मना लेते हैं उनके जीवन में प्रेम की भरमार हो जाती है। राहु को नीचा करना है, कामदेव को उच्च करना है, अपने शुक्र को उच्च करना है। रोने धोने में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है। रोने से, धोने से, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। जितना ज्यादा आप रोते हैं, जितना ज्यादा आप बिलखते हैं, किस्मत को कोसते हैं, आपका राहु उतना ही ज्यादा नीच का होता चला जाता है और रिश्तों में बहुत अधिक मलिनता लाने का कार्य करता है। सबसे पहले आपको अपने आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखनी है। अपने घर को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने वस्त्रों को सुंदर तरीके से आपको तैयार होना। ऐसा नहीं कि मेरे पति तो अपने घर रहते हैं, मैं मायके में हूँ, मैं कैसे श्रृंगार करूँ, मैं कैसे सुंदर बनूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल प्रतिदिन तैयार होइए, बिल्कुल सुंदर तरीके से तैयार होइए, खुशबू का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। उसके पश्चात आपको क्या करना क्या है, ये 3 समय का काम है। पीरियड में, सूतक में, पातक में आप कर सकते हैं। 21 दिन का ये कार्य है। किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर लीजिएगा, किसी भी शुक्रवार से। संभव हो तो उजाल पक्ष का अगर शुक्रवार आपको मिलता है तो बहुत उत्तम रहेगा, और अगर उजाल पक्ष का शुक्रवार आपको न मिले और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो भगवान का नाम लेके किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर लीजिए। सबसे पहले आप प्रातःकाल जब आप स्नान करें, एक डिब्बी में, किसी शीशी में या डिब्बी में थोड़ा सा गोले का तेल आप रख लीजिएगा।
कोकोनट ऑयल, ठीक है, जो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं यानी कि अपने बालों में लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से नहीं लेना, अलग से बाजार में से एक छोटी सी शीशी या डिब्बी आपको लेकर आनी है। और एक वो डिब्बी जो लेकर आनी है उसी में से आपको 3 जगह कर लेना तेल। थोड़ा बाथरूम में आपको रखना है, थोड़ा सा आपको अपने बेडरूम में रखना है, और अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा सा एक शीशी में करके आपको अपने पर्स में रखना है। बस इतना ही करना है। अब क्या करना है, प्रातःकाल जब सबसे पहले आप स्नान करें तो 5 बूंद आप अपने नहाने के जल में उस कोकोनट ऑयल को डालिए और ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः का जाप करते हुए आपको उसमें वो जल में डालना है। उसके पश्चात आप स्नान करिए। आपका शुक्र उच्च का हो जाएगा, आपके काम देवता प्रसन्न होंगे, देवी रति प्रसन्न होगी जो कि प्रेम की देवी हैं, सौंदर्य की देवी हैं, आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। ये कार्य आपको प्रातःकाल ही कर लेना है जब भी आप स्नान करें। उसके पश्चात जब आप दोपहर में यानी कि खाना वाने से निवृत्त आप हो जाती हैं, टाइम आपका कुछ भी होता हो, खाने का टाइम किसी का 1 बजे का है, किसी का 2 बजे का, कोई 3 बजे खाता है, जब भी आप खाने वाने से निपट जाएं उस समय वो जो एक थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आपने अपने पास रखा है, अगर आप अपने घर में रहती हैं, वर्किंग नहीं है, तो 2 जगह रखना सफिशियंट होगा, बाथरूम में और बेडरूम में, ठीक है। और अगर आप वर्किंग है या आपको अक्सर कहीं बाहर जाना पड़ता है तो एक डिब्बी आप अपने पर्स में भी रख सकती हैं। खाना खाने के बाद आप जहाँ भी हो, जरा सा आपको कोकोनट लेना है, जो फिंगर रिंग होती है, फिंगर रिंग, ठीक है, अपने हाथ की जो छोटी उंगली के बराबर वाली रिंग जिसमें कि अंगूठी पहनी जाती है, जिसे फिंगर रिंग कहते हैं, उस रिंग पे जरा सा कोकोनट ऑयल लेकर आपको अपनी नाभि पर ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः कहते हुए मल देना है। बस अपनी फिंगर को 7 टाइम ही आपको घुमाना है, ठीक है। उसके पश्चात वो आपका काम पूरा हो गया। रात्रि को सोते समय फिर आपको एक चीज करनी है, जो आपने गोले का तेल रखा है वो आपको अपने सीधे हाथ से यानी दाहिने हाथ से उल्टे पैर के तलवे में और उल्टे हाथ से सीधे पैर के तलवे में, ठीक है, कोकोनट ऑयल लेना है और वो थोड़ा थोड़ा उसको अच्छे से ऐसा रब करना है कि गर्मी हो जाए, गर्मी पैदा हो जाएगी जब आप रगड़ेंगे। थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे अब सब कहेंगे क्या, ऑयल लगाने में तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है, शुक्र को उच्च करने की दृष्टि से भी अच्छा है, राहु को शांत करने की दृष्टि से भी अच्छा है, प्रेम संबंध मजबूत बनाने के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए इस कार्य को कर रहे। उसके बाद आप सो जाए। 21 दिन आपको लगातार करना है। किसी भी शुक्रवार से आप इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। मन में प्रेम लाते हुए, मन में सारा द्वेष समाप्त करते हुए, काम देवता को प्रणाम करते हुए, शुक्र देवता को प्रणाम करते हुए इस कार्य को कर लीजिएगा। 21 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो जिस दिन 21 दिन पूरे हो रहे होंगे उस दिन रात को ये जब मलेंगे आप अपने पैर के तलवे, उसके बाद एक मुट्ठी में नमक लेकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतार कर आप उसको जलती हुई अग्नि में डाल दें। अपनी किचन में चले जाइएगा, ठीक है। अब आपको लगेगा गैस पे कैसे डालेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक छलनी होती है, आप लोगों के घर में भी होगी। तो एक तो छोटी छलनी होती है जिसमें हम चाय छानते हैं, एक उससे बड़ी छलनी होती है जिसमें हम अदर चीजें, सूप इत्यादि हम लोग छाना करते हैं। उस बड़ी छलनी को गैस जला दीजिएगा, उसके ऊपर उसे रखिएगा और उसमें आप नमक डाल दीजिएगा। आप ये देखेंगे 5 मिनट के अंदर पूरा नमक जल जाएगा, बिल्कुल काले जैसा हो जाएगा। उसको फिर बहा दीजिएगा, किचन के ही वॉश बेसिन में, सिंक में आप बहा दीजिएगा। जो किचन में सिंक बर्तन धोते हैं वहीं आप बहा देना, काम खत्म। यानी कि आपने जीवन की सारी कटुता को जलाकर राख कर दिया, सारी परेशानियों को जलाकर राख कर दिया। केवल अब आपके अंदर प्रेम ही प्रेम बचा है। क्रोध का आपने अंत कर दिया, जितने भी बुरे विचार थे उनका अंत कर दिया। अगर कोई आपके प्रति दुर्भावना रखता था उसका अंत कर दिया। पति आपकी बात नहीं मानता था, उन चीजों को आपने खत्म कर दिया। अगर पति आपसे प्रेम नहीं करता था, उन चीजों को आपने खत्म कर दिया। पति आपकी बात नहीं मानता, औरों की बात मानता है, उन चीजों को आपने खत्म कर दिया। यानी 21 दिन की ये चीजें हैं। पीरियड, सूतक पातक का कोई परहेज नहीं है। सुबह नहाने के समय, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को सोते समय केवल इस कार्य को कर लीजिए। आप ये देखेंगे कि जहां आपके राहु शांत हो जाएगा, राहु शुक्र के साथ नहीं मिल पाएगा, वहां केवल शुक्र रहेगा जो आपको प्रेम देगा, जो सिर्फ आपको प्रेम 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 देगा। और साथ में मिलेंगे कामदेव, क्योंकि आपने उनका मंत्र का उच्चारण किया है, आपने उनका आह्वान किया है, आपने उनकी पूजा की है, आपने उनके निमित्त ये कार्य किए हैं। क्योंकि नमक भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और गोले का तेल भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। ये बहुत सोच समझ के चीज़ों को बनाया जाता है। जो ज्योतिष में उपाय आते हैं सब चीज़ों को ध्यान में रख के किए जाते हैं, जिससे कि उसका शुभ परिणाम आपको मिले। बस पूर्ण भाव से करिएगा, पूर्ण श्रद्धा से करिएगा और इस बात को समझ के करिएगा कि अब मेरे संबंध बस सुधर गए, अब मेरे संबंध सुधर गए। पति मेरी पूरी बात मानते हैं, पति मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। जो भी आपके अगेंस्ट है, जो भी परिवार में आपके अगेंस्ट है, अक्सर मैं बच्चों के कमेंट पढ़ती हूँ जिसमें बोलते हैं हमारे जो पति हैं वो औरों के बस में रहते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, या कि जो सास हैं वो रूठ के दूसरे घरों में चली जाती हैं और हमारे लिए लड़ाई लगाती हैं। मतलब कहने का जो भी पारिवारिक झगड़े हैं, अगर इस तरह की पारिवारिक झगड़े हैं उनमें भी ये चीज़ कार्य करती है और कार्य करेगी। तो इसलिए अगर आप इस तरह की परेशानियों से परेशान हैं तो इस उपाय को कर लीजिए। चुपचाप ही करना है, किसी को बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी काम नहीं है जिसमें कि आपको कोई व्यवस्था करनी है। एक डिब्बी बस केवल गोली का तेल लाना और कुछ भी नहीं करना। और बाकी आपके अपने स्वयं के शरीर के कार्य हैं जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, नहाने के पानी का भी और उसके बाद नाभि पे लगाने का भी और रात को पैरों में लगाने का भी। ये कार्य आसानी से कर सकते हो, कर लीजिएगा। संबंध सुंदर हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, प्रेमी प्रेम बरसेगा। पति बात नहीं करते स्वयं आगे से बढ़कर कॉल करेंगे, पत्नी मायके रूठ के चलेगी या वापस आपको फोन करेगी, आप उन्हें लेकर आओगे, प्रेम बढ़ेगा और आपका परिवार फिर से संपन्न हो जाएगा और मधुरता आ जाएगी। कर देखिए, कोई भी उपाय में दिक्कत नहीं है। पर हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम न ले लेना जो गलत हो। केवल अपने ही संबंध सुधारने के लिए इस कार्य को करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करते हुए वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।